टॉपिक 8.4 प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो रिप्रेजेंटेड होती है किससे? बैक्टीरिया से, ब्लू ग्रीन एल्गी से, माइकोप्लाज्मा से। माइकोप्लाज्मा की अगर आपने पिछले वाला लेक्चर देखा है तो प्लीज़ उसका साइज़ कमेंट में बताना, ठीक है। एंड पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसकी फुल फॉर्म है। दे आर जनरली स्मॉलर होते हैं, तो ये स्मॉलर होते हैं जनरली एंड मल्टीप्लाई करते हैं मोर रैपिडली। मोर रैपिडली कौन मल्टीप्लाई करता है? प्रोकैरियोटिक सेल करता है देन यूकैरियोटिक सेल। तो ये स्टेटमेंट बन सकती है आपकी कि मतलब यूकैरियोटिक सेल मोर मल्टीप्लाई करता है प्रोकैरियोटिक सेल से, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। दे मे वरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज़, तो ये ग्रेटली डिफ़र करती है शेप्स और साइज़ में। जो 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो बैसिलस यानी रॉड लाइक होते हैं, रॉड लाइक बैसिलस। कोकस जो स्फेरिकल होते हैं, विब्रियो यानी कोमा शेप के होते हैं, और स्पाइरलम यानी स्पाइरल शेप की होती है, ठीक है। तो ये वाला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दे रखा है, मैंने ये मोनेरा में पढ़ा रखा है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज़ फंडामेंटली सिमिलर even though prokaryotic exhibit a wide variety of shape एंड फंक्शन। देखो ये वाली लाइन बहुत मस्त है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रोकैरियोटिक सेल की वो फंडामेंटली सिमिलर ही होती है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोकैरियोटिक सेल की वो फंडामेंटली सिमिलर है। इवन दो प्रोकैरियोटिक जो एग्जिबिट करता है वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स और फंक्शन, ठीक है। मतलब इसकी डिफरेंट शेप्स है, डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन ये फंडामेंटली क्या है? सिमिलर ही ऑर्गेनाइजेशन है इसकी, ठीक है। ऑल ऑल प्रोकैरियोटिक हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग दी सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। तो ये बोल रखा है प्रोकैरियोटिक जो होती है उनके अंदर सेल वॉल होती है, सराउंड करती है सेल मेम्ब्रेन को, लेकिन किसके अंदर सेल वॉल नहीं होती? तो वो माइकोप्लाज्मा के अंदर होती है। जो फ्लूइड मैट्रिक्स सेल के अंदर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स हो गया है, ठीक है। देर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो यहाँ पे कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। द जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेक्ड, तो जेनेटिक मटेरियल के ऊपर मतलब कोई भी कवरिंग नहीं लगी होती, तो नेक्ड होता है वो। नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इन्वेलप नहीं होती है। इन एडिशन टू दी, मतलब इसके अलावा जो जीनोमिक डीएनए, मतलब जीनोमिक यानी जेनेटिक वाला डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। देखो इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो जीनोमिक डीएनए होता है वो कैसा होता है? सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। इसमें आपकी डिफरेंट ऑप्शन दे देंगे कि डबल क्रोमोसोम हो जाएगा, सर्कुलर की जगह लीनियर, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपको गिवन कर सकते हैं नीट के एग्ज़ाम में, ठीक है। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए। मैनी बैक्टीरिया मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया में स्मॉल छोटे छोटे सर्कुलर, ठीक है, डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए यानी उस बैक्टीरिया का अपना डीएनए तो होता है, लेकिन छोटे छोटे स्मॉल जो सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं। दी सिमिलर स्मॉलर डीएनए आर प्लाज्मिड। इन्हीं स्मॉलर डीएनए को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर करता है, कन्फर मतलब इंश्योर करता है सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? यूनिक मतलब यूनिक चीज़ें होती है, फिनोटिपिक कैरेक्टर यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर जो मतलब देख के पता चलते हैं, ठीक है, उसको कन्फर करता है। तो कौन ऐसा मतलब है डीएनए जो कि कन्फर करता है यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया? तो वो होगा प्लाज्मिड डीएनए,
ठीक है। वन सच कैरेक्टर इज़ रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, और इसका एक कैरेक्टर हमें यहाँ पे गिवन है कि वो रेजिस्टेंट होता है एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक्स अगर उस पर डाला जाएगा तो उस पर कोई असर नहीं होने वाला है। ठीक है। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज़ यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। हायर क्लासेस में आप क्या देखेंगे, जो प्लाज्मिड डीएनए होता है इज़ यूज टू मॉनिटर, वो मॉनिटर किया जाता है, मतलब देखा जाता है। मॉनिटर करना मतलब क्या होता है, जो मतलब देखने वाला नहीं होता कि मॉनिटर कर रहा है भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो मॉनिटर कर रहा है कि बैक्टीरियल की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है फॉरेन डीएनए। ये वाली अलाइन ना आपको 12th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी एक चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, वहाँ पे प्लाज्मिड का रोल बहुत ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोट्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके अंदर फाउंड होती है, यूकैरियोट्स के अंदर होती है। नो ऑर्गेनिल लाइक दी वंस इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी ऑर्गेनिल्स जैसे कि यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। प्रोकैरियोटिक जो होता है उसके अंदर एक यूनिक चीज़ होती है। कौन सी यूनिक चीज़ होती है, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन जिसे हम मीजोजोम बोलते हैं। स्पेशलाइज्ड है वो, स्पेशल है, इसके अंदर डिफरेंशिएट की गई है, मतलब एक डिफरेंट टाइप की सेल है, मतलब डिफरेंशिएटेड है। ठीक है। फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन जिसे हम मीजोजोम बोलते हैं। ठीक है। इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट। वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोटिक, दे आर असेंशियली इनफोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन की। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो मीजोजोम है वो किसकी इनफोल्डिंग है, तो वो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। ठीक है, ये वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है पेज नंबर 128 पे, और ये पुरानी एनसीईआरटी है। ठीक है। फर्स्ट डायग्राम में आपको टिपिकल यूकैरियोटिक सेल दिखा रखा है जिसका आपको मेज़रमेंट दे रखा है 10 से 20 माइक्रोमीटर। टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर। वहाँ पर भी बैक्टीरिया था, वहाँ पे टिपिकल बैक्टीरिया नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, वैसे ही बैक्टीरिया लिखा था बस, तो वो 3 to 5 माइक्रोमीटर था। और यहाँ पे टिपिकल बैक्टीरिया की बात करी गई है, ये 1 से 2 माइक्रोमीटर। अगेन कह रही हूँ यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स की मतलब ऑप्शंस में हेरा फेरी कर सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए यूनिट्स का ध्यान रखना। PPLO यानी प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा होगा पिछले टॉपिक में, जो माइक्रोप्लाज्मा थी वो 0.3 माइक्रोमीटर दे रखी थी लेंथ में, और वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट सेल बताई गई थी। ठीक है, और यहाँ पे PPLO की दे रखी है 0.1, तो आप याद रखना। ठीक है, PPLO भी उसी का पार्ट होता है। ठीक है। वायरसेस का मेजरमेंट देखो 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक। ठीक है। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।